Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. सूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे। अब तो आजाद है, मान ले मेरी बात। और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह काम मांगने आ गई हो? कम से कम इज्जत खत्म होने का इंतजार तो कर लो। भिखारी बनोगे तुम लोग? तुम लोगों की खातिर मैं लोगों की तहकीर भरी नजर सहती हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती है, छोड़ो। हालत मेरी बेहाल है, कोई भूख ये बेदर्द है, पाँव की खाक है आँखों में। आप यहाँ? जिस घर में तुमने हर तरफ मौत बिछा दी हो, हाँ तो जिंदगी से तुम्हें डरना चाहिए ना कि मुझ जैसी मौत से। आपके बाद इस घर में जिंदगी का क्या काम? मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मौत के नवाले बनाकर खिलाए। वो अभी कुछ देर में आकर आपसे मिलने वाले हैं। तुम क्या करोगी? मैं भी आऊंगी। बस जरा तसल्ली कर लूंगी। इस सालिम दुनिया से मैंने अपने बच्चों को छुटकारा दिला दिया, फिर मैं भी आ जाऊंगी। ऐसा हो नहीं पाएगा नौरी, हो नहीं पाएगा। बच्चों का कत्ल करके तुम जहन्नुम की आग ला रही हो अपने साथ। रहमान का साथ छोड़कर शैतान के आसरे तुम हमसे यहां मिलने नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए चलने आ रही हो। चलने नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ नौरी, तुम आजमाइश के खेल और तमाशे की इस दुनिया में हार गई हो। सिर्फ दो वक्त की रोटी का बोझ तुम्हारी ममता से लेकर तुम्हारे ईमान तक के लिए डूबा। एक मां होकर तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था तुमसे पहले कितनी माओं ने बाप के बिना अपनी औलादें पाली हैं। मुश्किलें सही हैं लेकिन कभी मौत का रास्ता नहीं इख्तियार किया। कभी तुमने यह सोचा कि दुनिया का कोई भी बच्चा लाख तकलीफें सह ले, मुसीबतें झेल ले, खुद को कभी खत्म नहीं करता, खुदकुशी नहीं करता। जानती हो क्यों? क्योंकि रब रहता है उसके अंदर, वही रब जिसे तुमने अंदर से निकाल दिया है। अब तुम रोना भी चाहोगी ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, तड़पना भी चाहोगी तो दिल नहीं धड़केगा तुम्हारा। हर तरफ मौत ही मौत दिखेगी तुम्हें, मौत। और तुम्हारी रूह तुम्हें जिंदगी से बांधे रखेगी, मौत की तरफ बढ़ने नहीं देगी। सिर्फ एक बार बच्चों की मां बनकर सोचना चाहिए था तुम्हें, मां बनकर। सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? मां बनकर। सिर्फ दो वक्त की रोटी का बोझ तुम्हारी ममता से लेकर तुम्हारे ईमान तक के लिए डूबा। और तुम रोना भी चाहोगी ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, तड़पना भी चाहोगी तो दिल नहीं धड़केगा तुम्हारा। हर तरफ मौत ही मौत दिखेगी तुम्हें, मौत। और तुम्हारी रूह तुम्हें जिंदगी से बांधे रखेगी, मौत की तरफ बढ़ने नहीं देगी।
एक बार बच्चों की मां बनकर सोचना चाहिए था तुम्हें, मां बनकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा मेरी बच्ची आगे खोलो। ये क्या कर दिया मैंने? साथ मेरा बेटा आगे खोलो। हाँ, आगे खोलो, एक बार आगे खोल दो, आगे खोल दो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, मेरी हर बात मानते हो। मेरा बेटा आगे खोल दे। ये मुझसे क्या हो गया? ये गुनाह मैंने कैसे कर दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते साथ। जवेरिया, मेरी बेटी, मेरी शहजादी, तुम्हें नई चूड़ियां चाहिए थी ना, मैं तुम्हें खरीद के दूंगी। नई गुड़िया भी, और स्कूल के जूते टूट गए थे ना, सब नया खरीद के दूंगी। मेरी बात मान, मेरी बात मान ले, आगे खोल दे। ये नहीं हो सकता। ये मुझसे नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी। नूरी, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चों को बचा लो। अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। नूरी, उठो। नूरी, हालत मेरी बेहाल है, कोई भूख ये बेदर्द है, हाथों की झोली है बेसमर, मेरे खुदा मेरी ने खबर, मुझे ना खुदा। भाई साहब मेरी बात सुने। मेरे बच्चों को अस्पताल लेकर जाना है, उनकी हालत बहुत खराब है, वो मर जाएंगे। खुदा के लिए मेरी मदद करें। के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है, भूखे सूखे नैना जाने कब सोएंगे, मर जावेंगे क्या, भाई साहब मेरी मदद करें। रुके। सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे। खुदा के लिए मेरी मदद करें। मेरे बच्चे उनको अस्पताल पहुंचाना है, वो मर जाएंगे। आप खुदा के लिए मुझे एम्बुलेंस बुला दे। आप घबराएं नहीं, अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। मुझे फोन करें, एम्बुलेंस को फोन करें, उनको कुछ हो जाएगा। सब मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा। खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचा, खुदा के लिए इनको बचा लीजिए। इन्हें क्या हुआ? मैंने अपने हाथ से रोटी बना के इनको खिलाई, ये सो गए। फिर मैंने इनको बहुत आवाजें दी, ये उठ ही नहीं रहे। कब से आवाजें दे रही हूँ मैं। इन्हें बेड पे शिफ्ट करो फौरन, और आप प्लीज बाहर जाएं। नहीं, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे इनके पास रहने दे।
डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ। अभी इमरजेंसी में 2 पेशेंट्स आए हैं, पॉइजन केस है। जी आप प्लीज़ फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। ओके, थैंक यू। सर सिटी हॉस्पिटल से कॉल आई है, 2 बच्चों को इमरजेंसी में लाया गया जिन्होंने जहर खाया है। तभी मैं बोलूं ये सुबह से मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। मुझे यकीन है इसके पीछे किसी खबीस रेस्टोरेंट वाले का हाथ होगा। जाओ, इससे पहले कि मीडिया इस तमाशे में कूदे हमें अपनी दिहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। जाओ जाके मोबाइल रेडी करो। हनुमान, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 बच्चों को लाया गया है जिन्हें जहर दे दिया गया। व्हाट? अच्छा, तुम टीम को लेके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आ रही हूँ। शुक्र है कोई तो स्पाइसी न्यूज़ मिली। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले, या अल्लाह मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मुझे माफ कर दे, बात नहीं बोलती हूँ कब से। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह मुझ पे रहम कर। मेरे बच्चे ठीक है ना? परेशान मत हो, आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो। बच जाएंगे ना? हाँ भाई, वो जिन 2 बच्चों ने जहर खाया उनका अटेंडेंट कहाँ है? सर ये बैठे उनकी वालदा। लगता तो नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी होंगे। ना भी ना, हमें घबराएं नहीं, अभी तो बड़े मरहले पड़े हैं तफ्तीश के। माशाल्लाह, अजीज नाम है, हरगिल अजीज। वैसे इतनी तकलीफों के बावजूद भी चेहरे पर क्या हुस्न फैला हुआ है। ओए चेहरा ना छुपा। चल शाबाश, बता बच्चों को जहर किसने दिया? मुझे नहीं पता। मैं वो बस दुकान से आटा लेकर आई थी। तो सर जी, मुझे ये केस होटल पे नहीं बल्कि परचून की दुकान पे बनता नजर आ रहा है। कम वक्तों ने आटे में भी जहर मिलाना शुरू कर दिया। चुप कर जा, चुप कर जा। इतनी खूबसूरत आवाज के बीच में तूने अपनी मेंढक जैसी आवाज घुसानी जरूरी है? रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा दीदी, आराम से आराम से। खुल कर बताएं। हाँ शर्जील, मैं पहुंच गई। मुझे जैसी कोई अपडेट मिलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। नुमान की रिपोर्ट है। डॉक्टर से बात हुई है, बच्चों की कंडीशन बहुत सीरियस है।
पुलिस आ गई है? आ गई है, माँ से तफ्तीश कर रही है। कहाँ? मुझे सिर्फ कानून का नहीं, अपना भी घर मतलब रखवाला समझे हैं। अजीज नाम है मेरा, हर दिल अजीज। फिर आगे बताइए क्या हुआ? घर में कुछ नहीं था, बच्चे बहुत भूखे थे तो मैं आटा लेकर आई थी और हाँ? और क्या? वो बोलो और क्या? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बेचारी मजलूम औरत वैसे ही इतनी परेशान है और आप उससे तफ्तीश कर रहे हैं? आपकी तारीफ। गीती आरा, TV 20। आप बाहर जा रहे हैं या मैं कैमरा अंदर मंगवाऊं? हम जा रहे हैं, चलो। नुमानी स्टैंड। सर आपको क्या लगता है ये औरत सच बोल रही है? दो बातें बिल्कुल पक्की तरह समझ ले अब सर। पहली ये कि इस केस में अपनी कोई दिहाड़ी नहीं लगने वाली। अब दूसरी, लेडी कांस्टेबल को फोन करो। सर ये लो पानी पियो। देखो डरो नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम भूखी प्यासी हो। पानी पियो। अब बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। ये पुलिस। घबराओ मत, मैं हूं ना, मुझे आराम से बता। देखो इस वक्त सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती। अगर ये पुलिस तुम्हें ले गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बस यहीं बैठी रहना। हाँ, यहीं बैठी रहो। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, बहुत आला की थी। अच्छा मेरी अब बात सुनो, इससे पहले कि ये खबर किसी और न्यूज़ चैनल और पुलिस वालों तक पहुंचे तुम इसे ब्रेक कर दो। ये खबर कहीं और नहीं चलनी चाहिए। ओके, डोंट वरी शर्जील, ये खबर हमारा चैनल ही ब्रेक करेगा। और हाँ, उस कातिल माँ को ना अभी हमने अपने हाथ में रखना है। उसकी हमदर्दी और उसके दर्द को हमने कैश करना है।
इनफैक्ट कल के मॉर्निंग शो का टॉपिक मैं यही रखवाऊंगा। डन, बाय। नुमान, गेट रेडी, मुझे 5 मिनट में लाइव जाना है। ओके? सर जी, आप जो बच्चों की माँ से बुलवाना चाह रहे थे ना, वो सब कुछ मीडिया ने बुलवा लिया। हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। यहाँ एक ऐसा केस लाया गया है जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जिस पर आप चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। एक सफाक माँ जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दे दिया है। हम आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं, एक सफाक माँ ने अपने ही हाथों से अपने 2 मासूम बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दे दिया है। बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन नुमान के साथ मैं हूँ गीती आरा, TV20 कराची। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ो। छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। मुझे मेरे बच्चों के पास उस औरत का नाम नौरीन बताया जा रहा है। उसके बच्चों की हालत अभी भी तशवीशनाक है और आपको ये बताते चलें कि पुलिस उसको अभी अभी हिरासत में लेकर चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी खामोशी कई सवाल उठा रही है। जवाब जो भी हो, बच्चों को कत्ल करने का इख्तियार उसके पास नहीं था, क्योंकि जिंदगी अल्लाह ताला की देन है और उसे छीनने का इख्तियार भी सिर्फ उसी के पास है, ना कि किसी इंसान के पास। कैमरामैन नुमान के साथ मैं हूँ गीती आरा, TV20 कराची। तुम्हारी बहन ने जो कारनामा करना था ना, सो कर दिया, और तुम्हारी वजह से मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरी वजह से? तो और क्या, बहन नहीं है तुम्हारी? अब मेरे खानदान वाले तुम्हारी बहन को लेकर मुझसे तरह तरह के चुपते हुए सवालात करेंगे, तो क्या जवाब दूंगी? यही कि मेरे कहने पर भाई बेचारा तो हर महीने 20-30 हजार भेज दिया करता था। फिर ना जाने कौन सी आफत आन पड़ी कि इस जन्म जली ने अपने बच्चों को रोटी में जहर मिलाकर खिला दिया। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? अपनी नहीं तो अपने भाई की इज्जत का ही ख्याल रख लेती। 10 दिन नहीं हुए थे शौहर को मरे हुए कि अपने आशिक से मिलने के लिए अपने बच्चों को जहर देके मार दिया। बस भी करो राफिया, एक तो मेरी बहन मुश्किल में, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम हो के उसी को इल्जाम दे रही हो। अपनी आवाज नीचे करो और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही करो। हमें खुद को इस मामले से बहुत दूर रखना है। समझ रहे हो तुम? समझे कि नहीं समझे? हाँ साकिब, ये जो गीती की जो रिपोर्टिंग है ना, इसका पूरा पैकेज बनाओ, इसे बार बार चलाओ, बार बार, ठीक है? उस औरत का नाम नौरीन बताया जा रहा है। उसके बच्चों की हालत अभी भी तशवीशनाक है और आपको ये बताते चलें कि पुलिस उसको अभी अभी हिरासत में लेकर चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी खामोशी कई सवाल उठा रही है। जवाब जो भी हो, बच्चों को कत्ल करने का इख्तियार उसके पास नहीं था, क्योंकि जिंदगी अल्लाह ताला की देन है और उसे छीनने का इख्तियार भी सिर्फ उसी के पास है, ना कि किसी इंसान के पास। उस औरत का नाम नौरीन बताया जा रहा है। उसके बच्चों की हालत अभी भी तशवीशनाक है और आपको ये बताते चलें कि पुलिस उसको अभी अभी हिरासत में लेकर चली गई। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी खामोशी कई सवाल उठा रही है। हेलो जुनैद, 15 मिनट में मेरे पास पहुंचो, एक केस है।
लेकिन अब हम करेंगे क्या? मेरे जहन में एक आइडिया है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। हालत मेरी बेहाल है, कोई भूख ये बेदर्द है, हाथों की झोली है बेसमर, मेरे खुदा मेरी ने खबर, मुझे ना खुदा क्या सोचा फिर तूने? अब तो तू आजाद है, मान ले मेरी बात। कितना सबर, जिस घर से मत का साया उठ जाए ना, वहाँ बदनामी की धूप पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लाल था अब जर्द है, भूखे सूखे एक हफ्ते पहले तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ है और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह काम मांगने आ गई हो। कम से कम इज्जत खत्म होने का इंतजार तो कर लो। जावेंगे क्या तब सोवेंगे, भूखे सूखे बड़ी बेशरम हो, गैरत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। कितनी दफा मना किया यहाँ फोन करने से, लेकिन एहसास ही नहीं है तुम्हें। क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो। तब सोवेंगे। अरे कौन है ये? कांप के रो रहा, निकले जो सांस वो सर्द है, हालत मेरी बेहाल है, मोई भूख ये बेदर्द है, पाँव की खाक है आंखों में, धुंधलाया हर एक फर्द है, चेहरे पे लिखी है बेबसी और बेनसीबी की गर्द है, जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है, भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या तब सोवेंगे। आई नो शर्जील, तुम्हें पता है सिर्फ न्यूज पे नहीं सोशल मीडिया पे भी मेरी रिपोर्टिंग की फुल धूम मची हुई है। अब तुम अपनी कमिटमेंट याद रखना, मुझे इंडिपेंडेंट शो देने वाली। ओके बाय। एक माँ की ममता का तमाशा क्यों बना रही हो बेटी? मासूम बच्चों को उनकी माँ से क्यों दूर कर रही हो? माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। मुआशरे की तल्ख हकीकतों से पर्दा हटा रही हूँ और आवाम तक सच्चाई पहुंचा रही हूँ। दैट्स इट। दैट्स इट? कितना आसान सा टर्म है ना ये, दैट्स इट। क्योंकि इसे कहने के बाद कुछ सोचना नहीं पड़ता। सारी शेम, सारा गिल्ट, सारी एम्बैरेसमेंट इस दैट्स इट के नीचे दब जाती है। दैट्स इट। जिस इंसान को तुम सुबह से कातिल कातिल कह रही हो, तुमने जरा देर के लिए सोचा कि वो एक औरत भी है? और सिर्फ औरत नहीं, उस रिश्ते पर फाइज है जो सबसे मुकद्दस और मोतबर है, माँ के मनसब पर फाइज है, और तुम उसे कातिल कह रही हो? रियली कहती? दिस इज योर जॉब?
You do your job and I'll do mine. नौरीन का केस मैं लड़ रही हूँ। माँ बट कोई है यहाँ? खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। मुझे बता दो मेरे बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं? अफजल, मुझे बता दो मेरे बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं? अफजल, अफजल, सर मर गया। कोई है यहाँ? खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। और कोई चुप कराओ इसे। चुप हो जा। खुदा के लिए नायरा, रहम करो मुझ पर। चुप करा इसे। बाकी तुम रुको, मैं खुद चुप कराता हूँ इसे। कोई है यहाँ? खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। मुझे बता दो मेरे बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं? जिंदा भी हैं या? खुदा के लिए चुप चुप। खबरदार, जो अब एक आवाज भी और निकली तो बच्चों को जहर देकर मारते हुए जरा सा एहसास कर लिया होता ना, तो यूं जलील ना होना पड़ता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दे मेरे बच्चे ठीक है ना? मेरे बच्चे ठीक है ना? मर गए, दफन कर दिया हमने, गाड़ दिया मनो मिट्टी के नीचे। अब चुप हो जा, वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मरना भी चाहेगी ना तो मर नहीं पाएगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझी? अजीज नाम है मेरा, हर दिल अजीज। नहीं हो सकता। कर ले जितना मातम करना है, अगर मैं डिस्टर्ब ना हूं। हाँ, सूखे सूखे नैना जाने कब